श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको रक्षा सूत्र के बारे में बता रहे हैं कि रक्षा सूत्र, जिसे कि कलावा या मौली भी कहते हैं, इसके बंधवाने से क्या फ़ायदा होता है और जब हम रक्षा सूत्र बांधें या बंधवाएं तो जिसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है उसके हाथ में कितने लपेटे हमें देना चाहिए और रक्षा सूत्र में कितनी गांठें, जिन्हें गठान भी कहते हैं, तो कितनी गठान लगाना उचित रहता है तथा रक्षा सूत्र का जो धागा होता है वो कितने रंग का होना चाहिए। पुरुषों को किस हाथ में रक्षा सूत्र बांधना या बंधवाना उचित होता है, वहीं माता बहनों को रक्षा सूत्र कौन से हाथ में बांधना ठीक रहता है। बच्चे अथवा बच्चियों को रक्षा सूत्र किस हाथ में बंधवाना उचित रहता है, इन सब बातों के ऊपर ही हम आज इस भाग में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बंधुओं, जब हम रक्षा सूत्र बंधवाते हैं तो रक्षा सूत्र के बंधवाने से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वह हमसे दूर होती है। कभी भी जिसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ होता है उसके पास में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। रक्षा सूत्र बंधे हुए व्यक्ति का मन अधिकांशतः प्रसन्न रहता है और उसके घर में आनंद का वातावरण रहता है। जब भी हम रक्षा सूत्र बंधवाएं तो एक हाथ हमारा हमारे सर के ऊपर अवश्य होना चाहिए और या तो हाथ रख लें हम अपने सर के ऊपर अथवा कोई वस्त्र भी रखा जा सकता है। तो अब जैसा कि हमने पहले ये बताया कि रक्षा सूत्र जिसके हाथ में बांधा जाता है तो उसके हाथ में कितने लपेटे उसके देना उचित होता है। तो बंधुओं, जो आचार्य रक्षा सूत्र किसी को बांधते हैं तो उन आचार्यों से हमारा निवेदन है कि 3 लपेटे हमें अपने जजमान के हाथ में उस रक्षा सूत्र के देना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 लपेटे देने का ही क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा भाव ऐसा है कि जब हम अपने जजमान को रक्षा सूत्र बांधें तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि तीनों देवताओं के सहित जो उन तीनों देवताओं की महाशक्तियां हैं उनका आशीर्वाद हमारे इस जजमान के ऊपर सदैव बना रहे। ऐसे भाव हमारे उस समय होना चाहिए। एक मंत्र भी है, ऐन वद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम बंधनामी रक्षा में चला चले। जिस प्रकार से भगवान वामन ने राजा बलि को अपने वचनों में बांधा था, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें अपने वचनों में बांध रहा हूँ और भगवान लक्ष्मी नारायण की तुम्हारे ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। ऐसे ही भाव आचार्य के अपने जजमान के प्रति होना चाहिए। अब जो उसमें हम 3 गठान लगाते हैं तो वो 3 गठान लगाने के पीछे आशय या भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे इस जजमान का जो पुण्यमय यश है वह तीनों लोकों में प्रकाशित हो। ऐसी भावना
आचार्य की अपने जजमान के प्रति होना चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि यह रक्षा सूत्र हमें किन पर्वों में बंधवाना चाहिए, तो बंधुओं, जितने भी जो महान पर्व आते हैं, जैसे दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, अथवा संक्रांति काल है, विषुवत काल है, तो इन सब समय के अतिरिक्त जब भी हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य हो, तो उस समय किसी योग्य आचार्य को बुलवा करके हमें रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया कि रक्षा सूत्र जब हम बंधवाते हैं तो या तो सर के ऊपर कोई वस्त्र हमें धारण कर लेना चाहिए, अथवा यदि वस्त्र उपलब्ध ना हो तो हमें अपना एक हाथ अपने सर के ऊपर रख लेना चाहिए। पुरुषों को रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बंधवाना चाहिए और जो विवाहित माता बहनें हैं उनको रक्षा सूत्र अपने बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। अविवाहित कन्या और बच्चों को दाहिने हाथ में ही रक्षा सूत्र बंधवाना उचित रहता है। यह ध्यान रखें कि जब भी रक्षा सूत्र बंधवाएं तो जो आचार्य हमें रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा हमें अवश्य देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श भी करना चाहिए। अब घर में जैसे अपने जो कुल देवता होते हैं तो उनकी पूजन हो रही है और कोई आचार्य नहीं है, तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं वे आचार्य का पद ग्रहण करते हैं और उनसे भी हम रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। लेकिन साथ में उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक होता है और उनके चरण स्पर्श करना भी आवश्यक होता है। बिना दक्षिणा दिए और बिना चरण स्पर्श किए बंधवाया गया रक्षा सूत्र जो होता है वह दोषपूर्ण होता है। रक्षा सूत्र का जो धागा होता है, अब कई लोग तो 3 रंग का धागा भी ले लेते हैं, परंतु मेरा यहाँ पर मानना ऐसा है कि हमें 5 रंग धागा लेना चाहिए। इसके पीछे भी हमारा ऐसा पवित्र भाव होता है कि ये जो हमारा शरीर है यह पंचभौतिक शरीर है और आचार्य रक्षा सूत्र बांधते समय अपने जजमान के प्रति ऐसे पवित्र भाव रखें कि हे भगवान, ये जो हमारा जजमान है इसका जो पंचभौतिक शरीर है इसके ऊपर आप ऐसी कृपा बनाए रखें कि यह आपका भजन करते हुए धीरे धीरे एक दिन ऐसा आए कि यह जजमान आपको प्राप्त कर ले। तो बंधुओं, यह जो विषय वस्तु हमने रक्षा सूत्र के बारे में आपको बताई, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।